और अब खबरें विस्तार से देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जेदारों पर बड़ा एक्शन हुआ है। नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में 350 से ज्यादा अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला। सीएम योगी के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है और इसके तहत कई अवैध मदरसों मस्जिदों पर भी बुलडोजर कार्रवाई हुई है। बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, पीलीभीत और महाराजगंज में सैकड़ों अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है, जिसमें सिर्फ श्रावस्ती में ही 100 से ज्यादा अवैध कब्जों पर कार्रवाई हुई है। चिन्हित किए गए अवैध निर्माणों की संख्या हजारों में है। अब तक सैकड़ों बुलडोजर से ध्वस्त कर दिए गए हैं अवैध निर्माण। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, बलरामपुर, बहराइच, पीलीभीत, जहां पर अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर या फिर दूसरों की जमीन पर, जंगल की जमीन पर कब्जा किया गया था, अवैध निर्माण किए गए थे। बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ पहले पट्टे करवाए जाते थे कुछ इलाकों में और फिर यहां पर अवैध तरीके से मस्जिद या फिर मदरसे का या मजार का निर्माण कर दिया जा रहा था। इन सभी अवैध स्थलों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बाकायदा नोटिस लगाया जा रहा है। अवैध निर्माण हटाने की जानकारी दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है और ये एक्शन चल रहा है। और एक एक कर अलग अलग जिलों की बात करते हैं। बहराइच में अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन जारी है। यहां पंचायत भवन की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए मदरसे की बिल्डिंग पर बुलडोजर चला। नवाबगंज क्षेत्र के जमादार गांव में यह मदरसा बना था। बहराइच के बॉर्डर क्षेत्र में अब तक 9 मदरसे सील किए जा चुके हैं। बहराइच में मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मेरे पीछे देख सकते हैं ये मदरसा नवाबगंज क्षेत्र में बना है और ये बताया जा रहा है कि पंचायत भवन की ज़मीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया था। उसको अब ढाया जा रहा है। तहसील प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद हैं, लेखपाल मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये इसका मेन गेट था, उसको ढाया गया है और ये बिल्डिंग बनी हुई है। मदरसा मसाउदिया जियाउल उलूम करके मदरसा है जो नवाबगंज क्षेत्र में है और नेपाल बॉर्डर से चंद दूरी पर है। तो लगातार जो कार्रवाई है हो रही है और शासन के मंशा अनुसार ये कार्रवाई हो रही है और तहसील प्रशासन के लोग मौजूद हैं, पुलिस बल मौजूद है, उसकी निगरानी में ये कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें बहराइच में अब तक 9 मदरसे सील किए जा चुके हैं। उसके बाद उन मदरसों पर अब बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है। तो ये मदरसा है जो पंचायत भवन की ज़मीन पर बना था, उसको ढाया जा रहा है। तो लगातार शासन के मंशा के अनुरूप बहराइच में बुलडोजर कार्रवाई जारी है। अखिलेश कुमार, न्यूज 18 बहराइच। लखीमपुर खीरी में भी अवैध रूप से चल रहे मस्जिद, मदरसे और मकबरों पर कार्रवाई हुई है। मकतब पर जांच के दौरान 255 अवैध मदरसे मिले हैं। मदरसों के दस्तावेज चेक किए जाने के बाद ही बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। संपूर्णा नगर थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बने एक मदरसे पर बुलडोजर एक्शन हुआ। अवैध मदरसे को ध्वस्त किया गया। चंदन चौकी इलाके में 3 मस्जिद और मदरसे अवैध मिले हैं। पुलिस ने कार्रवाई की और उन्हें सील किया है। मदरसे और मकतब में मिले बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने के आदेश दिए गए। निघासन कोतवाली क्षेत्र में 2 मदरसों को सील किया गया। भारत नेपाल की सीमा पर 10 किलोमीटर दायरे में आने वाले सभी मदरसे और मस्जिदों की गहनता से जांच की जा रही है। भारत नेपाल की खुली सीमा होने की वजह से इन मस्जिद और मदरसों में देश विरोधी गतिविधियों को भी अंजाम देने की साजिश की आशंका बनी रहती है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आग से नुकसान होने पर पीड़ित को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से ये मदद दी गई है। पीड़ित का नाम है संदीप कुमार। राम जानकी नगर के रहने वाले संदीप का घर आग से जल गया, जिसके बाद सीएम ने मदद के तौर पर 2 लाख रुपए की राशि दी।
उधर लखनऊ में हिट एंड रन के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 20 अप्रैल की रात BMW कार ने बाइक सवार मां बेटे को टक्कर मारी थी और इस हादसे में बुजुर्ग महिला तकरीबन 500 मीटर तक घिसटती रही थी कार में फंसकर। बाद में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। 23 अप्रैल को हजरतगंज इलाके में कार लावारिस स्थिति में मिली थी। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद से ही आरोपी करण लखनऊ के होटल्स में छिपकर रह रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन किया, लोगों की शिकायतें सुनी और उनके समाधान का भरोसा दिया। कुर्सियों पर बैठे लोगों तक मुख्यमंत्री पहुंचे और एक एक कर सबसे बात की, सबकी समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए हैं। इधर सोनभद्र में बारात से लौट रहे कार सवार हादसे के शिकार हो गए और इस हादसे में एक की मौत हुई है, 3 लोग जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि रफ्तार तेज होने की वजह से कार बेकाबू होकर पेड़ से टकराई। आवाज सुन आसपास के लोग पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे लोगों को निकाला गया। इन सभी को CHC भेजा गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिरोजाबाद में प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने पाकिस्तान से सीज फायर के मुद्दे पर विपक्ष के सवालों का करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने केवल ऑपरेशन सिंदूर को रद्द किया है, सिंधु जल समझौते पर लिए गए फैसले समेत अपने बाकी सभी फैसलों पर कायम है। पाकिस्तान सरकार के गिड़गिड़ाने के बाद ये फैसला लिया गया। आगे जैसी स्थिति होगी उसी तरह के फैसले लिए जाएंगे। उनके आकाओं को दुश्मन देश को मुद्रों को लाने का काम किया, मुस्लिम पिटाई करने का काम किया, तमाम उनके सामरिक महत्व के ठिकानों को नष्ट करने का काम किया। और जब दुश्मन देश मुद्रों के बल आ गया, पूरी तरह गिड़गिड़ाने पे आ गया, तो गिड़गिड़ा के अपनी शर्तों पर सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है। जो भी निर्णय भारत सरकार के थे, क्या वो जल समझौता रद्द करने का हो या अन्य लगातार अविरल निर्णय लिए गए, उन सब स्टैंडों पर भारत सरकार आज भी कायम है। और जब जैसी जरूरत पड़ेगी भारत सरकार पूरी तरह तत्परता के साथ राष्ट्र। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह गोवर्धन पहुंचे। पाकिस्तान से सीज फायर को कहा कि सेना ने आतंकियों के कैंप ध्वस्त किए। पाकिस्तान त्राहिमाम कर रहा है। युद्ध से दोनों देशों को ही नुकसान होता, जनहानि होती, इसलिए सीज फायर का फैसला लिया गया। जो भी आतंकवादी संगठन ऐसे थे, उनके सभी कैंप, जो ट्रेनिंग कैंप थे, लगभग ध्वस्त कर दिए गए और पाकिस्तान त्राहिमाम कर रहा है। और अच्छी बात है, कम से कम युद्ध नहीं होता। युद्ध में दोनों देशों का नुकसान होता है, जन की हानि होती है और आम जन को भी बहुत नुकसान होता है। इसलिए जो भी केंद्र निर्णय लेगा, देश उसके साथ है। दुनिया में आपके देश का सम्मान है, आदरणीय मोदी जी का सम्मान है।